जयराम महतो मत घबराना, जयराम महतो मत घबराना। जब जब युवा बोला है, जब जब युवा बोला है, जयराम महतो को होलजार, बिरसा मुंडा को होलजार। विनोद बिहारी महतो अमर रहे, विनोद बिहारी महतो अमर रहे। जयराम महतो मत घबराना, जयराम महतो मत घबराना। जय झारखंड। 60-40 ना चलतो। क्रांतिकारी साथी जयराम महतो को होलजार, क्रांतिकारी साथी जयराम महतो को होलजार। चढ़िए ना, चढ़िए। आपण देखो ना चले खाता नियोजन नीति लगे जकरे विरोध में आज 3 दिवसीय महाआंदोलन रख ले गए। सभी के जानकारी है ना? जानकारी है? हाँ जोश जोश बरकरार रखिएगा। अबे बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है। तो सबसे पहले हाँ क्या हम बार हिंदी में की बोला है खाना पर बारी पूछा ना अपनी भाषा कहे कि आज ओकरा हम बुझाए के ना खाना पर बारी को बुझाए के आज हमने भाषा 60-40 हमने भाषा। सबसे पहला बात लोग इस बात का दलील देते हैं कि पूरा भारत एक है। सब पढ़ा लिखा भावनाओं से भारत नहीं चलता है। जितने भी नौजवान उपस्थित हैं आप क्लियर हो लीजिएगा कि भावनाओं से देश नहीं चलता है, देश कानून से चलता है। और भारत के संविधान में मूल 395 अनुच्छेद है, एक भी अनुच्छेद में नहीं लिखा है कि भारत एक देश है। किसी भी आर्टिकल में नहीं लिखा है, किसी भी आर्टिकल में नहीं लिखा है भारत एक देश है। क्या लिखा है? भारतीय संविधान आर्टिकल 1 में लिखा है इंडिया इज ए कंट्री ऑफ स्टेट्स। भारत राज्यों का देश है, भारत राज्यों का देश है। इस बात को क्लियर रखिएगा। कश्मीर से कन्याकुमारी, अरुणाचल प्रदेश से गुजरात, ये केवल भाषणों में ठीक लगता है। हमारी यहाँ भाषा एक नहीं, बोली एक नहीं, परंपरा एक नहीं, अरे भगवान एक नहीं है तो किस भारत को एक करने की बात करते हैं? जबरदस्ती एक मत कीजिएगा। जब बिहार बिहारी का कोई दिक्कत है क्या? गुजरात गुजराती का दिक्कत है कि? महाराष्ट्र मराठी का दिक्कत है कि? तो साला झारखंड झारखंडी का पेटो दर्द होना चाहिए। झारखंड बाबा जी का ढाबा लगे कि जखरा चरना है, जंदे से चरना है, मुंह उठाए के आओ और चर ले। 60-40 नियोजन नीति, यदि आज हमने नीति के विरोध नहीं कर रही तो आने वाला पीढ़ी और पास कटोरा लेके भीख मांगेगा, लाओ कुछ ना बस। सबसे पहले 60-40 के माने की लगे तो हनी आज भली भांति जाना है, लेकिन एक बार रिपीट कर दे। 60-40 के माने लगो 60% यानी 100 में अगर कोई बहाली निकलतो तो 60 को झारखंड के भेतो और जो 40 को रहतो वो बेचाई गलो। जकर पैसा हो, जकर औकात हो वो कीन सकल हो। इन बेवकूफ मूर्ख सरकार कर मंत्री के लिए बचाव करके कहतो कि नहीं उस 40 में भी पढ़ने लिखने के बाद झारखंड के आदमी को मिल जाएगा। तो अगर कनवा खींच के बोलिए अरे सरवा 3600 मास्टर बन लो, 1200 से 1500 बाहरी कैसे बन गए? इंजीनियर के बहाली लो, ओपन टू ऑल में 93% बाहर के बन लो। पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बहाली लो, ओकरो में बतेबे कर लो 60-70 को बाहर के बन लो। 3600 मास्टर के बहाली लो, ओकरो में 14 से बाहर के बन लो। तो कि झारखंडियन पोठी माछ बेचवा की रे मुर्गी चेंगना बेचवा की
अंडा सिझाई के बेचवा की रे, तलवार लेके उठवाओ, अंडा बेचवा की, टांगी लेके जब पोल्ट्री मुर्गिया की चखना बना के बेचवा की, टीचर का बहाली बेचा गया, इंजीनियर का बहाली बेचा गया, पब्लिक प्रोसिक्यूटर का बहाली बेचा गया। ये सब हम लोग जान पाते हैं और न जाने दर्जनों बहाली है जिसको हम लोग जान नहीं पाते हैं। जैसे जेपीएससी जब कंबाइंड एग्जाम लेती है जिससे डीएसपी बनना हो, बीडीओ बनना हो, सीओ बनना हो, तो एक आम आदमी जान जाता है कि क्या घपला हुआ। लेकिन वही जेपीएससी प्रोफेसर का भी परीक्षा लेती है, वही जेपीएससी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का परीक्षा लेती है, वही जेपीएससी मेडिकल ऑफिसर का भी परीक्षा लेती है, उसका तो जानकारी हम तक आता ही नहीं। इसलिए आज यदि हमें अपने आने वाले जेनरेशन को, अच्छा एक बात बताओ, अभी निकू मिर्जा ब्याह कर लो, पृथ्वीराज ब्याह कर लो, की खातिर कर लो? बता की खातिर कर लो? अपन किधर पुत्रो बाल पुत्रो होते, अरे भाई तो यहाँ साला 60-40 नौकरियां बेच दलो। यानी लड़ाई निकू मिर्जा और पृथ्वीराज खातिर ना हो, ओकर जे छुआ जन्म ले तो ओकर खातिर हो। सही बात, बतिया पूछा है ना, बुझ गया दादा। अरे इधर नहीं सोचिया कि हमने अब फेंक रहा लियो, अरे हमने नरेंद्र मोदी ना लगे एमए के सर्टिफिकेट फेंक देबो, पीएचडी कर रहा लियो, दिखाई सकलियो। यदि तोहनी के ऐसा लागो कि हमने कुछ भी कर रहा लियो तो हिये तोड़ जाके डुमरी से लेके गोविंदपुर तक थाना चेक कर ले, थाना छोड़ दी, थाना प्रभारी के चेक कर ले, डुमरी के थाना प्रभारी, निमिया घाट के थाना प्रभारी, तोपचाची के थाना प्रभारी, राजगंज के थाना प्रभारी, चेक कर कहाँ लगो, चेक कर ये चेक कर। यदि तो लागो कि हमने स्कॉर्पियो में चढ़ के भाषण दे रहा लियो तो चेक कर, 4 गो थाना के नाम ले लियो, सर्व जमीन तोड़, कानून तोड़, तो जाके लोग के एफआईआर में तो सब प्रभारी साला यूपी बिहार एमपी के घंटा केस में तो, घंटा केस में तो कि तोर ही एसआई न कौन की। 2018 में हमने के बहुत सारे भाई एसआई बन ले, कई को थाना प्रभारी में प्रमोट भेल, बताओ तो। एक बात क्लियर जान लीजिए, जो भी झारखंडी है वो आईएएस का है नहीं है। आज महाराष्ट्र में हमारे एक यूपीएससी के अधिकारी है जिनसे टेलीफोनिक बात होती है। ऐसा मत सोचिए कि जो लोग बेरोजगार है तकलीफ उनको है, यूपीएससी है। यूपीएससी से वो आपका जो जनरल एग्जाम होता है, एक आईएएस आईपीएस होता है, एक जनरल होता है, उसमें 27 को पोस्ट होता है, उस बहाली को क्लियर किए हैं यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। भारत देश की सर्वोच्च नौकरी को पास किया है। वो इंसान फोन करके बोलता है यार हर जगह भेदभाव है, तो आप लोग तो थाना प्रभारी ही नहीं है, काहे लाठी डंडा लेके आ जाते हैं। यूपीएससी लेवल का बात कीजिए, अरे आप तो दरोगा हैं, आप तो चपरासी हैं, हवलदार हैं, यूपीएससी की बात कर रहे हैं। यूपीएससी का आदमी अगर झारखंड का है तो उसको यहाँ दबाया जाता है। जितना भी, और एक सर्वे कीजिए, जितना भी स्कूल है, जितना स्कूल है, हाई स्कूल रहे, मिडिल स्कूल रहे, प्राइमरी स्कूल रहे, प्लस टू रहे, पढ़ने वाला स्टूडेंट सर्वा हमारा, भीड़ के भीड़, हरा हरा पीन के पढ़ने वाला स्टूडेंट हमारा। थाना प्रभारी सॉरी प्रिंसिपल कहाँ का? यूपी बिहार। अरे भाई हम लोग गुलाम बनने के लिए पैदा हुए हैं? चलो गर्दन कटा के राज लिए हैं, इसी दिन के लिए राज लिए हैं क्या? हम स्पष्ट कहेंगे, हम किसी भी अन्य राज्य के व्यक्ति से हमारा कोई भेद नहीं है। हमारे लोग जिस प्रकार बिहार में जाके नौकरियां करते हैं, छत्तीसगढ़ में करते हैं, उत्तर प्रदेश में करते हैं, उसी तर्ज में अन्य राज्यों के लोगों को आने का जगह दिया जाए, हमें आपत्ति नहीं होगी। 60-40 एकदम नहीं चलतो, ना चलतो, ना चलतो, चले चाहिए 60-40 चलतो के ना चलतो। यदि 60-40 चलतो तो सुन रहे छोड़े सब अभ्यास बोहरिया नहीं मिलतो। क्या दे तो बेटी यार, बेरोजगार के क्या बेटी दे तो की तो 60-40 चलतो तो बेस बोहरिया नहीं मिलतो एक लाइन में।
हमनी के स्टूडेंट हजारीबाग में, रांची में, धनबाद, बोकारो, अरे 2-4 गो तो इस राज्य के बाहर जाकर तैयारी कर रहा है। किस स्थिति में? न मैया में अपन गहनवा गिरवी रख दल है, बप्पा में खेतवा गिरवी रख दल है, मुर्गी, चंगना, छगरी, पठो जे पहले बेच के पैसा भेजल है कि छौआ हमर हजारीबाग में पढ़ा है। सही बात लगे ना? सही बात। छौआ हमर हजारीबाग में पढ़ा है। जब वो पढ़ता एगो कंपटीशन के फॉर्म भरता, एगो छोट मोट नौकरियां करता और घर परिवार चलाता है। उम्मीद के साथ पढ़ाई करा है। 10 साल, कोई 15 साल अपन आपके एगो मामूली हॉस्टल में, एगो लॉज में बंद करके रख दे है कि माए बाप के सपना है, सपना के पूरा करबे। बदले में ओकर आंख के रोशनी चल गए। कभी कभी देखिए अगर पेटवा बाहर आई गए, अरे मुड़ियन के चुलिए नागू बाटे झड़ गए, ताऊ अखिया में एगो सपना है कि एगो नौकरी करबे। तो जैसे अपन डिग्री कंप्लीट करके आवा है, बैचलर डिग्री रहे, मास्टर डिग्री रहे, आए के फॉर्म भर है, सर्वा पता चलो तोर हिस्सा के नौकरी में जाए गलो, सही लड़ाई लगो। यदि आज हमने घर में धैर्य के बैठले तो आने वाला पीढ़ी तौर से हिसाब मांगतो, आने वाला पीढ़ी तौर से हिसाब मांगतो कि जब राज्य में चारों तरफ लूट मचल हलाए तब तो चुपचाप कहे हले। एक बात हमेशा याद रख ले, खासकर नौजवान सब, ऐसा थोड़ी है आज तोहनी के गुस्सा जे अंदर खोल रहा लो ओकरा सही जगह दिखाओ। ऐसा थोड़ी है कि हमने नौजवान सब के गुस्सा नहीं आवा है। इतना गुस्सा है तो जाके देखिए, हम भी विराट बोले बहुत सारा बाराती हो, देखनी बाराती जी तो एक कुटिया मांस ने तो झगड़ा कर देते, 4 को कुर्सियां के उठाए के पटक देतो। सही लगा कि नहीं? जितना चेगड़ा ना पूछ ले, एक कुटिया मीट न दली, एगो बढ़िया से पापड़ न दली, सर्व 4 को कुर्सी उठाए के पटक देलो। अरे सुन, तोरा यदि कुर्सी उठाए के पटकना हो ना तो सीओ के ऑफिस में जाएगा 8 को कुर्सी पटक, ताकि साला वो मोटेशन में गड़बड़ी करो। ऊपर बाप के जमीन दूसरा के चढ़ाई रहा लो, ओकरा हुआ कुर्सिया पटक। गुस्सा लागो अच्छा बात हो, पर गुस्सा के हम सम्मान करो, गुस्सा लगना भी चाहे, लेकिन बाराती के पंडालवा मत कुर्सिया पटकिए, जाके बीडीओ और सीओ के ऑफिस में कुर्सिया पटकिए जहां तोर जमीन वहां दूसरा के चढ़ रहा लो। आज सबसे ज्यादा समस्या अगर हो झारखंड में तो जमीन मोटेशन के हो, पंजी 2 के हो, ऑनलाइन सेटलमेंट के हो कि नहीं? हो ना? अब तो एगो इतिहास के बात बतवाई हो, चूंकि यहाँ बगल में अनुमंडल भी बन गलो, यानी एसडीएम भी बैठो हो, एसडीपीओ भी बैठो हो, बगल में बीडीओ हो, सीओ हो, थाना प्रभारी भी बैठो हो। लेकिन पता हो चर्चा की हो कि जब नक्सली सब हले ना तब करप्शन कम हले, यानी अखने नक्सली से भी बेकार हो। आज अब किसी गांव में जाइए, हम संवैधानिक बात कर रहे हैं, मजबूरी में कर रहे हैं। आप किसी भी डुमरी, तोपचाची, पीर टाड़ का किसी गांव में जाइए, किसी बूढ़ा से पूछिए कि बीडीओ ऑफिस में अभी दलाली होता है, वो एक लाइन बोलेगा, जब नक्सली लोग था इतना दलाली नहीं होता था। यानी आज के पदाधिकारी नक्सलियों से भी गए गुजरे हैं, इस बात को कहना पड़ता है। और हम नहीं, 2002 में हिंदुस्तान का एक पेपर छपा था, उसमें लिखा था कि नक्सलियों ने गरीब आदिवासी किसानों की 600 एकड़ जमीन वापस लौटाई थी। ये काम किसका है? गवर्नमेंट का। अगर कोई किसी का जमीन कब्जा किया है तो गवर्नमेंट का काम होता है, इस सर्वस्व का काम होता है, काम नक्सली किया। बताइए तारीफ किसका होगा? तारीफ किसका होगा? ये हम नहीं बोल रहे हैं, हिंदुस्तान का पेपर का कटिंग बोलता है। गिरिडीह में मधुबन खास जगह है, 6-7 जिला में नक्सली लोग किसान को जमीन वापस कराया था। यहाँ एसडीपीओ है हमारे बगल में, एसडीएम हमारे बगल में है, सीओ बीडीओ बैठते हैं, थाना प्रभारी बैठते हैं, छोटा बड़ा मंझला बाबू बैठते हैं, कोयला चोरी होता है। सबसे ज्यादा कोयला चोरी का जगह है जीटी रोड, जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ लीजिए। अब बताइए
और साथ ही साथ सबसे पहले आज जितने भी लोग आए हैं उनका हम आभार करते हैं जिन्होंने इस बंदी के लिए समर्थन दिया है, चाहे वो ट्रांसपोर्टिंग ट्रेवल्स के लोग हों या फिर कोई चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बिजनेस क्लास हो या फिर मीडिया के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हो या थाना प्रभारी आज सहयोग किए, हम उनका धन्यवाद देते हैं। लेकिन जो सच्चाई है उसको भूलेंगे। और एक बात आपसे स्पष्ट निवेदन करेंगे, हमारी लड़ाई थाना प्रभारी से नहीं है। आप हैं कौन? आप भी मिडिल क्लास फैमिली से है, जांच लीजिए। आप भी किसी मजदूर का बेटा है, आप भी किसी किसान का बेटा है। हमारी लड़ाई आपसे नहीं है, ना किसी जवान से है, ना किसी थाना प्रभारी से। अरे आप इस सिस्टम में है कौन? Who are you? आप हैं कौन? आपका अस्तित्व क्या है बताइए इस सिस्टम में। हमारी लड़ाई उस सिस्टम से है, हमारी लड़ाई उस सिस्टम से है जो एक भाई को नक्सली बनाती है, एक को थाना प्रभारी और साला दोनों को गोली से मरवाती है। सही बात है। हमारी लड़ाई उस सिस्टम से है। इसलिए आपसे एक सवाल भी करेंगे कि अब भारत सरकार के पुलिस है या अंग्रेज की है? क्या कि जलियांवाला बाग अंग्रेज के टाइम हुआ था। आप लोग दन से बंदूक लेके लाठी लेके तैयार हो जाते हैं। अरे भाई हम लोग निहत्थे आए हैं, खाली हाथ आए हैं। स्थिति को समझिए। इसलिए ये सवाल मन में आता है कि अब भारत सरकार लोकतांत्रिक देश के पुलिस प्रशासन है या अंग्रेजों के टाइम के पुलिस प्रशासन है जो तुरंत बंदूक तान देते हैं, ऊपर से बोलते हैं ये तो ऊपर से आदेश नहीं आया है, नहीं तो लाठी चला देते हैं। हम चैलेंज करते हैं, ऊपर से आदेश लेके तो देखिए। जो लोग ऊपर में बैठा है ना, 2024 उनको जमीन में पटक के दिखा देंगे। जिनके आदेश के भरोसे आप बैठे हैं कि ऊपर से आदेश नहीं है, 24 में उनको जमीन में पटक के दिखा देंगे। इस बात को याद रख लीजिए और यकीन मानिए इसके बाद हम लोग आदेश नहीं देंगे। हम लोग आदेश देने पे विश्वास नहीं करते हैं। हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, आपसे भाईचारा पूर्वक काम लेंगे। आपको ये आभास नहीं कराएंगे कि आप नौकर हैं, आपको ये आभास कराएंगे कि आप सेवक हैं। हमारी लड़ाई आपसे नहीं है बंदूकन, जितने भी बंदूकधारी लाठीधारी आए हैं, हमारी लड़ाई आपसे नहीं है। हमारी लड़ाई उस सिस्टम से है जो अंग्रेजों का सिस्टम आज भी देश में चल रहा है। आप ही देखिए, आप जो जिस पुलिस कानून के तहत आज ड्यूटी कर रहे हैं, ये अंग्रेजों का कानून है, इंडियन पुलिस एक्ट 1861। तो बताइए जब इस देश में 1861 इंडियन पुलिस एक्ट चल सकता है तो उससे 70 साल बाद 1932 का खतियान बना है, काहे नहीं चलेगा? काहे नहीं चलेगा? जरूर चलेगा। अभी बताइए बड़ा बाबू, आप बताइए, आप जो वर्दी पहने हैं ये वर्दी का शुरुआत हुआ है 1861 से। अब बताइए 1861 का वर्दी आज तक धो रहे हैं तो 1932 काहे नहीं चलेगा? ईमानदारी से बोलिए। चलेगा, 1861 का वर्दी है, सब चलता। ये जो खाकी रंग की वर्दी आपको पहनाई गई है ये 1861 की वर्दी है। तो बताइए इंडिया की सरकार ने अलग क्या किया? हाँ, एक काम अलग किया है। इंडिया की गवर्नमेंट ने एक काम अलग किया है, जैसे हमारी दीदी लोग भी अब पुलिस बनी है, ये अंग्रेजों के टाइम नहीं होता था, हमारी दीदी लोग भी पुलिस बनी है, ये इंडिया ने किया है। हाँ, और एक काम किया है, अंग्रेजों के टाइम हाफ पैंट था, ये भी फुल पैंट हुआ। काम किया है, ऐसे जगह नहीं हुआ है। इसीलिए आप निश्चिंत रहे, हमारी लड़ाई कोई गैर संवैधानिक नहीं है। अभी जो भारत में संविधान है जिसके ढांचे में हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, हम लोग मुख्य सचिव को लेटर दिए हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो किसी राज्य के सर्वोच्च पुलिस अधिकारी होते हैं उनको लेटर दिए हैं, प्रशासन और पुलिस के जो सर्वोच्च पदाधिकारी हैं उनको हम लोग संवैधानिक दृष्टिकोण से लेटर दिए। हाँ, आप ये बोलेंगे परेशानी हो रही है, आप प्रशासन के लोग या पुलिस के लोग इस बात की दलील आप रखेंगे कि यातायात को परेशानी हो रही है। यार इन लोग को 4 घंटे परेशानी होगा, हम लोग का 40 साल से परेशानी झेल रहे हैं। हमारे हिस्से की नौकरियों को बेचा जा रहा है,
हमारी जमीनों को बेचा जा रहा है। बताइए झारखंड कहाँ रहेगा? आप ही बताइए। और आपसे विनम्र प्रार्थना करेंगे, यदि फिर भी आपका मन नहीं भरे और लाठी चलाने का मन करे तो मैं पूरे होश और हवास के साथ आपसे कहूंगा, लाठी कपार में चलाइएगा ताकि ऑन दी स्पॉट जान जा सके। इधर उधर चलाइएगा, इधर उधर चलाइएगा तो हम लोग का हाथ पांव टूट जाएगा। सर्वा हम लोग मर सकते हैं, घायल मत कीजिएगा। इलाज का खर्चा कौन उठाएगा? सही बोल रहे हैं। हम लोग गरीब घर का आंदोलनकारी हैं, माड़ भात मड़वा रोटी साग सब्जी खा के आए हैं। देखिए हाफ पैंट में, कोयलांचल से आए हैं, जमशेदपुर से हाफ पैंटे में घूम रहे हैं। बताइए अगर थोड़ा सा भी रईस घर का आदत पैंटवा बदलते कि नहीं? जाइए जमशेदपुर सरायकेला में मीटिंग की, वहां भी हाफ पैंटे में की है। यानी इसका मतलब है हम लोग बहुत ही मध्यम क्लास, मिडिल क्लास फैमिली का स्टूडेंट लोग हैं। इसीलिए यदि आपको गुस्सा आए, माननीय थाना प्रभारी महोदय, यदि आपको फिर भी गुस्सा आए तो आप कृपया करके लाठी कपारे में रख रहे हैं। यदि बात नहीं बनी तो क्या आप 2024 के लिए तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? तैयार है ना? देख ले, अगर तैयार है तो नया पैटर्न चाहे 2024 में इस आंदोलन के बहाने, इस आंदोलन के माध्यम से एक बार जितने भी नौजवान हैं उनके लिए वोट मांगा जाए। हम लोग भी कहते हैं यदि सरकार बैकफुट पर नहीं आती है तो 24 में वोट मांगा जाए, 25 में एक गो बेटा मांगेंगे, आधा झुमरा में आधा पारसनाथ में शिफ्ट करेंगे। तैयार है ना? इसलिए आज भले सुनने में मजाक लगे लेकिन हम क्लियर कहेंगे, न्यू पैटर्न। जितना भाई लोग शादी कर लिया है सुन ले, हम दो हमारे दो नहीं, तीसरा पैदा कीजिए, तीसरा हम लोग को दीजिए। नेताजी बोले थे ना कि तुम मुझे खून दो हम तुम्हें आजादी देंगे, तो भैया हम लोग नेताजी का चरणों के धूल के बराबर नहीं है। हम लोग अगर एक के घर से एगो बेटा दे दीजिएगा तो सरकार झुमरा में और परासनाथ में बनाएंगे और उसके बाद किसी का औकात नहीं होगा झारखंड में नजर उठा के देखने का। शासन रहा और गलत क्या बोले रे? क्या गलत बोले? साला यही पूंजीपति लोग सांसद सुनील महतो को मार के गिरा दिया था रे। क्या गलत बोले? एक्शन का रिएक्शन का बात की तो क्या गलत बोले? संसद का कलेजा से खून बहते हुए हमने देखा है। क्या गलत बोले? 3 को विधायक को विधायक रहते गोली मारा गया है। क्या गलत बोले? इसलिए यदि अगर कोई आप इस बार अगर एक अगर नाखून भी उखड़ता है किसी आंदोलनकारी का तो हम लोग सड़क नहीं उखाड़ेंगे, पूंजीपतियों का धार से सर उखाड़ेंगे। क्यों नहीं उखाड़ेंगे रे? साला आज टाटा जाके दुनिया को बोलता है भारत की इकोनॉमी में मेरा रोल है। स्वर्ण रेखा नदी का पानी इतना प्रदूषित हुआ है कि हजारों लोग प्रदूषण से मर रहे हैं। जिन्होंने जमीन दिया है उनका क्या रोल है, उस पर तुम कब स्पष्टीकरण लोगे? इसलिए आज पहले हमारी नौकरियों को यूपी बिहार को बेचा जाएगा और जो भी जमीन, क्योंकि झारखंड का आदमी घमंड किया है जमीन में कि भाग सरवा कुछ है चाहे ना है, खेतवा है ना, यही बोलते हैं ना। आप 30-40 साल पीछे चल जाइए। हम लोग का पूर्वज जब कोयला का खदान आया, जब इंदिरा गांधी के टाइम राष्ट्रीयकरण किया गया तो उस समय हमारे लोगों को पकड़ के हमारे पूर्वजों ने यही बोला था ना कि जितना तो टकवा नहीं देवे उतना हमार पीठ में भराई लो। इसका मतलब है कि हमारे पूर्वजों के पास दूर तक देखने की शक्ति नहीं थी। उन्हें आइडिया नहीं था कि साला दलमा का पहाड़ को काट के सड़क बन जाएगा, नहीं आइडिया था। इसलिए यदि आज हम लोग भी आइडिया नहीं कर पाते हैं तो जो दुर्दशा हमारी हुई है हमारे जेनरेशन की भी हो। चले जाइए। अभी थोड़ा सा डुमरी का आदमी को लगेगा हट हमार बाय है भैयार है, यही लगेगा ना। हमारा तो चाची का आदमी भी यही सोचता था कि इतना इतना पहाड़ है, यहाँ की दिक्कत है। 50 साल पहले बेरमो, चंद्रपुरा, दुगदा, वहां का भी आदमी यही सोचता था
अरे यहाँ तो धान रोपे है, आज कोयला के खदान बन गेलो, और कोयला के खदान से एगो अनूप सिंह पैदा भेलो। सरवा अगर एक बित्ता जमीन न हले, एक दिन में 1 करोड़ कमाई रहा लो। तो की डुमरी लग तो नहीं हटे समझ में आओ ना कि हमनी तो जंगल में ही है, खेतवा में ही है। अरे यार खेतवा तोड़ लगो, रसीदवा सीओ कटो, वो सरवा बेम नहा दुष्टहा, कब तोर जमीनवा ककरा चढ़ाए दे तो का ठेकान ना हो। वो पैसा लेके ककरो चढ़ा दे तो सही बात हो कि नहीं? बात सही हो ना? तो इसलिए ई ख्वाब में मत रहो कि हमने तो डुमरी में ही है, ये तो चारों तरफ खेत, चारों तरफ देहात, चारों तरफ गांव। अरे भैया कब यहाँ से सोना हीरा मोती निकल तो क्या जानो हो? सही तो जानो हो कि ये देख वाली पारसनाथ लोके को हमार लगो सर बात हमार की लगे देखले कि नहीं? ऑटो में आंदोलन भलो कि नहीं? कि को कहाँ से अल्थोन, गुजरात से, राजस्थान से, महाराष्ट्र से, और बोलो पारसनाथ हमार लगो। वो इतने बोल कि पारसनाथ पहाड़ में 4 गो पत्ते तोड़ के आन और ओकर नमवा बताए दे देबो पहाड़। सही हो कि नहीं? सही। तो सही खातिर आज जागरूकता के लड़ाई लगो। आज ये लड़ाई खातिर पहाड़वा चढ़ के धनबाद देखिए 1 इंच जमीन नहीं बचल झारखंडी के। बोकारो देखिए 1 इंच जमीन झारखंड के नहीं बचल। टाटा जमशेदपुर देख ले 1 इंच जमीन झारखंड के नहीं बचल। वही हाल कभी भी डुमरी में भाई सकलो। की सोच में है मनोज? मनोज दा तो हम हाले ब्याह कर ले, तीसरा दे दी आंदोलन में। पत्थर के खदान हो ना, पत्थर के खदान हो, कुछ ना कुछ है ये हो। इस बात के क्लियर जान ले झारखंड के लोग, केवल नौकरी ही नहीं पे चल जाओ, हमनी के खेती बाड़ी जमीन सब पे चल जाओ। क्योंकि यहाँ कुछ बुजुर्ग सब आए हैं, जैक दादू चश्मा पहन लो। जीएम लैंड एक से पहले एगो जीएम लैंड हुआ हल। जीएम लैंड बुझा ना रे? अरे छोड़े न बुझा, खाली इंस्टाग्राम में बुझबा। जीएम लैंड बुझा रे, गैर मजरुआ है ना दादा? गैर मजरुआ यानी जे जमीन हमनी जोत कोड़ नहीं करे पार लिए, क्योंकि जनसंख्या तो कम हल। जितना जोते पार लिए कोड़े पार लिए उतना में हमनी अपन जमाबंदी कर ले लिए, उतना दखल खारिज कर ले लिए। लेकिन एगो 5 गलत जीएम मानी कंपनी वाला जीएम नहीं रे, गैर मजरुआ यानी वो जमीन भी हमनी के पूर्वज के लगल, लेकिन ओकर में जोत तोड़ नहीं भेल। जैसे कि सरना मसना, बूढ़ा थान, जाहिर थान, फुटबॉल मैदान, कला पन्ना, ये जीएम लैंड के पार्ट। रघुवर सरकार की कर लो कि जीएम लैंड के लैंड बैंक बना दो। जीएम लैंड के की बना लो? लैंड बैंक। लैंड बैंक के माने वो साला छत्तीसगढ़िया जब चाहतो कोई कंपनी के दलाली करते हुए तो जमीन वहां चंटा तोड़ लगलो, जीएम लैंड वो कंपनी के दे सकलो। तो तुम की सोच रहा है कि खाली तोर नौकरी में जोगी? अरे भाई तोर खेतवा जो जोते हैं ना ओकर अलावे सब पे चाह रहा लो, और जो जोते हैं सीओ साहब यहाँ पता कर ले, ऑनलाइन ना चढ़ लो, पता कर ले, जानकारी है ना? उससे खातिर आज लड़ाई लड़ना हो। आज अपन अधिकार के, अपन अस्मिता के बचवे के लड़ाई लड़ना हो। हर एक बात ये लड़ाई तोरा खुद लड़ना हो, कोई नेता मंत्री विधायक ना है तो। और कैसे है तो बोकारो जब भी पता चलता है विधायक के सेकंड वाइफ के होटल हो। अरे सेकंड वाइफ के होटल ना को, सर्वेंट के सेकंड वाइफ भी हो। कि मजाक लगो कि सच्ची बात है। ए मजाक लगो कि अभी हमनी साला 44 के टेम्परेचर घोड़वन में फोका अलग गेलो, रोडवा में आंदोलन करे हैं। वो अपन सेकंड वाइफ के साथ एसी में मूवी देख रहा लो। की फर्क पड़तो रे? की फर्क पड़तो? ओकर बाद सबसे पाछे बात हो, आज माननीय मुख्यमंत्री, हम पहले कह दिए कि हमारी लड़ाई मुख्यमंत्री झारखंड सरकार से हेमंत सोरेन से नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री ने वो बयान दिल है कि झारखंड केंद्र को कोयला तो दूर एक ढेला नहीं देंगे। सुनल हला ना? हमने को अच्छा लगल
कि मुख्यमंत्री इतना अच्छा बयान दिलाए कि ढेला तो दूर, कोयला तो दूर, एगो ढेला नहीं देंगे। 2 दिन बाद ईडी ओकर पर लग गए, का बताओ यार बड़ी घपला कर ले। तो सबसे पहला घपला हो तो खुद अपने लोग कर ले हो, क्योंकि सीएनटी के कानून का है एक आदिवासी का जमीन खरीदेगा और उसी थाना के अंदर मुख्यमंत्री गोविंदपुर में किले हो, गोविंदपुर में किले हो ना, बोकारो में, तेनू घाट में, जरी में, वो खुद दोषी हो। आज यदि चाहे कोई रहे, बाबूलाल मरांडी रहे, सुदेश बाबू रहे, हेमंत बाबू रहे, यदि बीजेपी अखनी के नचुआ है ना बांदर नियर, तो कारण अखनी मौका दे। इसलिए अगर कोई नया पीढ़ी यदि तोहनी चाह 2024 में पॉलिटिक्स करना चाहिए, हमार भी मानना है। जब साला ओरी बोरी अंगूठा छाप कर सकल है तो तोहनी PhD लगा, BA लगा, PG लगा, PhD लगा, करना चाहिए। लेकिन यदि करभा तो पहला बात नया पैटर्न कहाँ भी आगा तोहनियों यदि जाके बिग बाजार में अपन पार्टनरशिप देखबा, न्यूक्लियस मॉल में पार्टनरशिप देखबा, सेकंड वाइफ में पार्टनरशिप देखबा, तो ED-CD तोहनी को तंग कर दो, फिर कोई फायदा ना हो। ओकर से अच्छा नक्सली बन जो, डर कर दो। यदि विधायक बनना हो तो भैया ऐसा मान जे तोर नाम पे एक भी कोई भ्रष्टाचार के आरोप न रहे, मारपीट के रहा पारी। अब चोर गुंडा के लगे तो 2-4 जब दिए है तो ना 353 के धारा रहा पारी, भ्रष्टाचार के धारा नहीं रहना चाहिए, तबे तो लड़ाई लड़ा पार में, नहीं तो ED-CD तोर घर है जीतो। और ऐसे भी मुंडा था यहाँ जानो 353 तो मजाक के धारा लगो, हंस भी रहा जानो, ताकि ऑलरेडी हो जब पुलिस नहीं बनले रहो तो कोनो पार्टी में रह ले हो, जानकारी है। बोल भाई लगो, बुरा नहीं मानिए हो जानो कि आज के डेट में 353 एगो मजाक हो। 353 की जो धारा हो ना, सरकारी काम में बाधा, सबसे मजाक हो, वो जाना है। तो 353 वाला से डरियो नहीं, डरना हो तो करप्शन नहीं करिहा। दूसरा बात, मौत से डरिहा नहीं। कॉमरेड महेंद्र सिंह, कॉमरेड गुरुदास चटर्जी, अरे खले तोड़ जाएगा तमार चले मुंडा जी और संसद सुनील महतो तो कहिए दिलियो, ऐसा जिगरा चाहिए। क्योंकि अभी हमने 60-40 खातिर लड़ रहा ली, आने वाला दिन हमने की लड़ाई टाटा से बेतो, हमने की लड़ाई PCCL से बेतो, हमने की लड़ाई वेदांता से बेतो, हमने की लड़ाई टिस्को से बेतो, हमने की लड़ाई तमाम ऊंचा कंपनी से बेतो। कहाँ लड़े, खाली 60-40 मुद्दा नहीं हो। यदि हमने सोचा है कि केवल 60-40 मुद्दा हो तो हमारा बुझाव बहुत गलत हो जाए। तो तैयार है ना, रेडी है? पहली लड़ाई संविधान से, दूसरी लड़ाई मतदान से, तीसरी लड़ाई तीर कमान से, तीसरी लड़ाई जमुना के पहाड़ से होगी। डर लगो कि रे कलेजवा कहाँ पे होगी? नहीं ना, इतना दिन से कलेजवा कापे कर लाए, अब कलेजवा नहीं कापना जाए। जैसी कमरा में बैठ के हमने मौत के फरमान लिखा है। तैयार है? रेडी है ना? सर वो मास्टर के बहाली बेच देलथिन, डॉक्टर के बहाली बेच देलथिन। 5 मिनट ना रुके पारे हो, हर 2-4 घंटा कोऑपरेट करा। अरे बैठ जो ना, बैठ जो ना। ऐसे झारखंड राज्य नहीं मिला है। आज यहाँ चाहे पुलिस पदाधिकारी हो, प्रशासन के लोग हो, यदि वो झारखंड के भी हैं तो नौकरी आपको इसीलिए मिला है कि किसी रोज निर्मल महतो को गोली लगा, इसलिए मिला है। इस बात को मत भूलिएगा पुलिस प्रशासन के लोग कि जो आज आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं, जिस कारण आपका परिवार चल रहा है, वो शहीदों की शहादत के कारण मिला है। इस बात को मत भूलिएगा, चाहे आप अधिकारी हैं या पदाधिकारी हैं। आप सभी जानते हैं जब हम बिहार राज्य में थे हमारा हैसियत और औकात क्या था, ये छुपा नहीं है किसी से।
इसीलिए यदि आपके हाथों में आज बंदूकें मिली हैं संवैधानिक दृष्टिकोण से तो उस पर इतराइएगा नहीं। यदि आपके हाथों में बंदूकें हैं ना तो इसके लिए किसी ने सीने पे गोली खाई है, तब आपके हाथों में ये बंदूकें हैं और आपके कंधों पर ये सितारे हैं। दिखाइए हमें आंकड़ा, दिखाइए हमें आंकड़ा, दिखाइए अलग झारखंड होने से पहले कितने झारखंडी लोग डीएसपी थे, कितने झारखंडी थाना प्रभारी थे, अरे कितने झारखंडी हवलदार थे, दिखाइए। यानी यदि आप अधिकारी बने हैं तो निर्मल महतो जैसे वीरों की शहादत के कारण बने हैं। और आज जो आंदोलनकारी लड़ रहे हैं ये आपके बच्चों के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं स्थानीय थाना प्रभारी या फिर एसआई रहे या एसडीपीओ महोदय रहे या एसडीएम मैडम रहे, आप लेटर हेड में लिख दीजिए कि आपका बेटा भी एसडीएम बन जाएगा, हम लोग आंदोलन छोड़ देंगे। ये लड़ाई आपके के लिए लड़ रहे हैं, हम अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं। इसलिए इस बात का भी ध्यान रखें और हमें सहयोग करने का चेष्टा करें। 3 दिन नहीं 30 दिन पहले हमने घोषणा किया है बंदी का, आपने सीरियस काहे नहीं लिया? छोटा बच्चा जान समझ के टकरा गए हैं ना, सीरियस क्यों नहीं लिया गया? आज यदि प्रशासन शासन को दिक्कत हो रही है, हमने तो स्पष्ट कहा है सभी मेडिकल्स खुला है, एम्बुलेंस को हमने रास्ता दिया, आगे भी देंगे, क्यों नहीं देंगे? लेकिन 30 दिन पहले जब जानकारी है कि बंदी है तो बंदी है, बंदी है तो है। मैंने आप लोग सोच ले तो छोटा बच्चा लोग है तो देख ले, छोटा बच्चा लोग को देखिए ले। इसलिए आपसे जो भी हैं कोई और विकल्प तलाशिए, यहाँ फिलहाल और कुछ देर हमें कोऑपरेट कीजिए। हम लोग खुद प्रशासन का जो ड्यूटी है हमारे वॉलेंटियर उठाएंगे और सारे यातायात को रास्ता देने का काम हम लोग खुद करेंगे। कोऑपरेट कीजिए, कोऑपरेट कीजिए, हम लोग भी आपका कोऑपरेट करेंगे, क्योंकि आप तो नौकरी पा लिए हैं। आपका बेटा बेटी कैसे नौकरी पाएगा वो लड़ाई तो हम लोग लड़ रहे हैं। इसीलिए आप लोग भी नैतिक समर्थन कीजिए, आप लोग नैतिक समर्थन कीजिए, दिखा के नहीं, चुपे चुपे कम से कम पानी का बोतल तो ला के दीजिए डीएसपी सर, चुपे चुपे दे दीजिए ना, क्या दिक्कत है? अरे सामने आइएगा तो सस्पेंड हो जाइएगा, सामने मत आइए, सामने मत। हाँ, रामगढ़ में सस्पेंड हो गए थे, हम भी चाहते हैं झारखंडी लोग बड़ी मुश्किल से नौकरी में आया है, नौकरी कीजिए, वोट कीजिए, कीजिए। तो आज जितने भी नौजवान आए हैं, क्योंकि आज ये राज टकटकी निगाहों से नौजवानों की ओर देख रहा है। आज जिनके हाथों में मशाल के जुलूस से हैं, इन्हीं हाथों में कल इस राज की बागडोर कलम होगी और अब इसको आपको मिलकर लिखना होगा। क्या आप तैयार हैं? हाउ द जोश! इस टेम्परेचर में भी इतना जोश देखकर वास्तव में आज लग रहा है कि झारखंड की सुतल लखवन जागल हथिन। अब नहीं सुतिया, अबेर नहीं सुतिया ने तो ऐसा सुतले रहे जी बा कि उठवे ले जगवे ले क्यों नहीं, तो कोई चांस ना सुतेगा। अरे मुख्यमंत्री तो झूठे खाली तमाशा करो। अरे कौन सा झारखंडी पिंटू श्रीवास्तव बाहरी, सुप्रियो भट्टाचार्य बाहर के, विनोद पांडे बाहर के। अरे विनोद पांडे के बात याद आ गए, माननीय विनोद पांडे जी, बड़ा आदमी लगे, चूल पाइक गले, थोड़ा सम्मान से। माननीय विनोद पांडे जी ने कहा कि आंदोलन करने वाले बीजेपी का एजेंट है। ए विनोद पांडे जी, जेएमएम बीजेपी से सरकार बना चुकी है, याद है कि नहीं है? याद कराइए मीडिया के बंधु। यदि विनोद पांडे सुने महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र का है, यदि उनके जबान से आप सुनिएगा कि आंदोलन करने वाले बीजेपी के एजेंट हैं, उनको बोलेगा लाज शर्म है कि नहीं? बाजार में बेच दी है का? साला सरकार बना चुकी है जेएमएम और बीजेपी। तब कहा था नीति और धर्म और सिद्धांत। और मैं दावे के साथ कहता हूं
कि यदि मुख्यमंत्री पे ज्यादा टॉर्चर हुआ तो 2024 में भी जेएमएम और बीजेपी का लव देखने को मिलेगा, ट्रू लव। आंदोलनकारी लोग को बोलता है 60-40 का विरोध करने वाले, अरे बेशरम लोग, आप बताइए आप सरकार में क्यों आए थे? माननीय तत्कालीन शिक्षा मंत्री डॉक्टर नीरा यादव का एक बयान आया था कि हम बाहर के लोगों को नौकरियों में नहीं रोक सकते हैं। पूरे झारखंड में उबाल आया था, उस समय बीजेपी सरकार थी और ये 60-40 की नियोजन नीति बीजेपी की, और यदि जेएमएम भी उसी नीति का सपोर्ट करती है तो घंटा सरकार का है बनेली। यदि आपसे राजतंत्र सत्ता नहीं चलती है, आप खाली कीजिए, जनता सिंहासन का फैसला खुद कर लेगी। यदि आपसे नहीं हो पाता है तो खाली कीजिए, ज्यादा लंबा लिफाफा कहने की कोई बात नहीं। इसलिए आज चाहे 60-40 रहे या जमीन संबंधित विवाद रहे या निजीकरण के क्षेत्र में नियोजन नीति रहे या फिर कोई अन्य नीतियां रहे, झारखंड के हितार्थ के लिए अगर नहीं बनाई जाती है तो याद रखिए, यदि हमारा लहू बहता है बहे, किसी ने लहू बहाया है तो आज राज अमन और चैन के साथ है। किसी ने अपने सर पर लाठियां खाई है तो आज हमारे चेहरे पे मुस्कान है। यदि हमारे जनरेशन को भी लाठियां खानी पड़े, शहादत देनी पड़े, तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। क्या आप लोग तैयार है ना? स्पष्ट शब्दों में आज हमें एक बोरा चार नहीं, खतियान आधारित रोजगार चाहिए। हमें फ्री में धोती लुगा का योजना नहीं चाहिए, हमें फ्री में एजुकेशन चाहिए। आज हमें स्कूलों का और बच्चों के कपड़ों का रंग नहीं, उनके चेहरे का बदलाव चाहिए। चलो बीजेपी के सरकार है, लो लाल कर दो, लो आधा दिन खुश भाई गलो, अरे लाल आप खुश भाई गलो, अरे हरा, लाल हरा में उलझ के रह गए और 1200 मास्टर इनके फेर दो यूपी बिहार से। इसलिए आज हर एक बिंदुओं में पूरे राज्यवासियों को आज इस जो स्थिति है राज्य की, उस पर सोचना होगा। हमारी नया पीढ़ी, आपको भी थोड़ा सा मोबाइल से फुर्सत निकालना होगा। उसके बाद वाली पीढ़ी, आपको भी थोड़ा सा अपने पार्टी साटी के माहौल से फुर्सत निकालना होगा। और थोड़ा सा और जैसा कि सूचना मिली है, गिरफ्तारी की तैयारी हो रही, डरिएगा नहीं, बस में उतना जगह नहीं है। डरिएगा नहीं, माननीय एसडीपीओ महोदय का सम्मान कीजिएगा, हमारे बीच से हैं, उनकी नौकरी नहीं जाए, इस बात का ध्यान रखिएगा। बस में उतना जगह नहीं है, हम तो कहेंगे हुड वाला बस ले आए, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसा कि आज झारखंड राज्य की परिस्थिति रहे, 60-40 रहे या खतियान आधारित स्थानीय नीति रहे, आज हमें इस लड़ाई को बुलंद करना होगा। आज हमें सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करना होगा। ये लड़ाई हमारी आने वाले भविष्य की है। आप तैयार है ना? रेडी है? पहली परीक्षा भी होगी, बिल्कुल कोई भागदड़ नहीं। यदि डिटेन करने का आदेश आता है, साहस बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, एक पैसा, क्योंकि ये शक्तिनाथ महतो की मिट्टी है, जिन्होंने कहा था कि एक पीढ़ी गोली खाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी, तब तीसरी पीढ़ी राज करेगी। रेडी हैं आप लोग? तैयार हैं? एक बार कहेंगे, कैसे लिया झारखंड, लड़के लिया झारखंड, कैसे लिया झारखंड, लड़के लिया झारखंड, कैसे लिया झारखंड। लड़के लिया झारखंड। हिम्मत
बरकरार है ना? हाँ बरकरार है ना? हाँ कोई दिक्कत नहीं है। अगर हो सके लाठीचार्ज की भी संभावना होगी, हमने पहले कहा हमारी लड़ाई पुलिस से नहीं है। हम सभी तैयार हैं। आज एम्बुलेंस आ रही है, रास्ता दे देंगे। जितने भी हमारे आंदोलनकारी साथी है, एम्बुलेंस को रास्ता देंगे कृपया करके। रास्ता बनाएंगे। एम्बुलेंस के लिए 2-3 वॉलेंटियर जाके एम्बुलेंस के लिए रास्ता बनाएं। कोऑपरेट करना है। आंदोलन के साथ साथ हमें थोड़ी सी जनभावना का भी ख्याल रखना है। बाकी जिन लोगों को हमारे कारण डिस्टर्ब हुआ है, हम लोग माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि हम लोग 1 महीना पहले ही घोषणा किए थे। आप लोगों ने उस घोषणा को सीरियस नहीं लिया, इसके लिए हम लोग खेद प्रकट करते हैं। कुछ देर और हमारा कोऑपरेट करें। हम लोग स्वयं वॉलेंटियर के रूप में, प्रशासन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हम लोग कोऑपरेट करते हुए आपको रास्ता दे देंगे। तो चलिए साथियों, अब थोड़ा सा कानूनी बातें, क्योंकि अब हम लोग भी अपने अंतिम पड़ाव की ओर हैं। काफी गर्मी है, इसके बाद 2-3 जगह हमें फिर सभाओं को संबोधन भी करना है। आप लोग निश्चिंत रहें। घर से हम लोग जब निकलते हैं तो गर्दन को मान के चलते, कटा हुआ मान के ही निकलते हैं। निश्चिंत रहें। ये कोयलांचल ठीक है, वार्ता के लिए हमारे डुमरी के साथी है, वार्ता करेंगे। आप थोड़ा सा कानूनी कुछ बातें हैं उनको रखने दीजिए। थाना प्रभारी महोदय, आप लोग का भी सम्मान है। स्थानीय एसडीएम रहे या एसडीपीओ रहे, हम लोग भी आपके भावना का कदर करते हैं। बस और कुछ 5-10 मिनट हम लोग जो कानूनी बातें हैं उनको रखने दीजिए, फिर हम लोग आपका भी कोऑपरेट करेंगे। बाकी डर तो नहीं लगता है, और खासकर जब ये टी-शर्ट पहन के आते तो एकदम डर नहीं लगता है। 1932, प्रत्येक नौजवान को इस बात को जानना होगा कि 1932 का जो खतियान का जिक्र होता है, बहुत सारे लोग ये दलील देते हैं, तर्क देते हैं कि 1932 तो अंग्रेजों के टाइम का है। तो यदि 1932 अंग्रेजों के टाइम का है, इसीलिए नहीं चलना चाहिए, तो भारत का जो संविधान है, जिसमें 12 अनुसूची, 22 मूल भाग, 395 मूल अनुच्छेद हैं, ये जो संविधान है ये 1935 का जेरॉक्स कॉपी है। 1935 में भारत में कानून था, भारत सरकार अधिनियम 1935, उसी का 60% वर्तमान भारत के संविधान में है। यानी क्या है कि यदि 1935 की कानून चल सकता है तो 32 क्यों नहीं चलेगा? ना न्यायालय में आपके लोग नहीं है, ब्यूरोक्रेसी में, सेक्रेटरिएट में आपके लोग नहीं हैं, इसीलिए 1932 नहीं चलेगा। जिस दिन आपके लोग न्यायालय में पहुंचेंगे, जिस दिन आपके लोग ब्यूरोक्रेसी में पहुंचेंगे, 1932 नहीं, यदि 1800 का कोई कानून है उसे भी मान्य देना पड़ेगा। अब लॉजिकली एक बात को समझते हैं, मान के चलिए यदि एक लकड़ी को 2 टुकड़ों में बदला जाता है, एक लकड़ी है उसे बराबर 2 टुकड़ों में बदला जाता है, तो क्या दोनों का रंग बदल जाएगा, या दोनों का वजन बदल जाएगा, या दोनों का गुण बदल जाएगा? नहीं बदलेगा ना। तो ठीक उसी प्रकार हम लोग बिहार से अलग हुए हैं। यदि बिहार में 1932 है तो झारखंड में क्यों नहीं? लॉजिकली। उसके बाद आप थोड़ा सा और एक पहलू है कि हम लोग जब 2 भाई में जमीन का बंटवारा होता है, 2 भाई में जब जमीन का बंटवारा होता है तो डिसमिल में बंटवारा होता है कि 10 डिसमिल तोर, 10 डिसमिल हमार। खाता नंबर में बंटवारा होता है, प्लॉट नंबर में बंटवारा होता है, तो सिंपल प्लॉट 1932 है। लॉजिकली बात कीजिए। उसके बाद बहुत सारे लोग इस दलील को देते हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी, अरुणाचल प्रदेश से गुजरात। बिहार के एक जज ने हमको फोन किया था फरवरी महीना में 1 साल पहले। उन्होंने कि यदि कश्मीर से कन्याकुमारी एक होता, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश एक होता, और यदि टीचर का बहाली आता तो सबसे ज़्यादा टीचर कौन बनता? केरल के लोग बनते कि नहीं बनते? यानी जैसा राज वैसा नियम बनना चाहिए।
एक किसान आंदोलन के नेता ने भी समर्थन करते हुए कहा कि यदि पुलिस की बहाली आती, अभी हमारे जितने पुलिस भाई हैं उनका हाइट नाप लीजिए, हम ये आपको ठेस नहीं पहुंचा रहे हैं, हम लॉजिकली बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ जितने भाई हैं पुलिस में मैक्सिमम हाइट 6.25 फीट। क्या 6.25 फीट से ज़्यादा कोई यहाँ है? नहीं है। लॉजिकली समझिएगा बात को। यदि ऑल ओवर इंडिया में पूरा इंडिया एक होता, अलग अलग राज्य नहीं बनता, अलग अलग कानून नहीं बनता, और पुलिस की अगर बहाली होती तो झारखंडी नौकरी मिलता, सब हरियाणा और पंजाब लोग दौड़ के लूट के ले जाता। लॉजिकली बात कीजिए ना। यहाँ जितने भाई हैं हमारे ही हैं, 5.5 फीट, 170 सेंटीमीटर, 175 सेंटीमीटर, हार्डली 1-2 180 सेंटीमीटर होंगे। नाप लीजिए, सामने है, नाप लीजिए। इसलिए अलग अलग राज्य इसलिए बना है। अब मान के चलिए हरियाणा भी इंडिया में आता है, पंजाब भी इंडिया में आता है, वहाँ की हाइट लगभग 6.25 फीट होती है। सिक्किम भी इंडिया में आता है, अरुणाचल प्रदेश भी इंडिया में आता है, वहाँ के लोग हार्डली 4.5 फीट तक जाते हैं। आप आर्मी की फॉर्म भरते हैं, आर्मी का मैक्सिमम हाइट मांगा जाता है 169, गोरखा लोग के लिए अलग मांगा जाता है। यस कि नो? अरे भाई, तो कानून की जानकारी रखते हैं, इसीलिए तो मुख्य सचिव डिबेट नहीं कर रहे हैं। यदि पूरा इंडिया को 169 सेंटीमीटर का हाइट देते तो नेपाल बॉर्डर का आदमी आर्मी बन पाता भैया? सिंपल। तो ठीक उसी प्रकार हम यूपी बिहार के साथ कंपटीशन में नहीं बैठेंगे। इसलिए नहीं बैठेंगे क्योंकि बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय 1000 साल पहले है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय 1000 साल पहले से है। हमारे यहाँ पहला विश्वविद्यालय कब आया है? हमारे यहाँ पहला विश्वविद्यालय कब आया है? 1960, रांची विश्वविद्यालय। कैसे मुकाबला होगा आप ही बताइए। एजुकेशन को लेकर भी हम बिहार यूपी का मुकाबला कैसे करें? अरे बिहार रामधारी सिंह दिनकर की धरती, राष्ट्रकवि बिहार रामधारी सिंह दिनकर, राष्ट्रकवि की धरती, मुंशी प्रेमचंद महान साहित्यकार, उत्तर प्रदेश। झारखंड हमारा क्या है भाई? इस बात को लॉजिकली समझना होगा। सर को भी न्योता दे दीजिएगा, दिन में नोक जोक हुआ, रात को पार्टी में खा सकते हैं। यहाँ जितने भी पुलिस पदाधिकारी आए हैं और जो भी यात्री भी डिस्टर्ब हुए उनसे भी क्षमा मांग लीजिएगा। क्षमा मांगने से हम लोग छोटा नहीं हो जाएंगे। हमारे कारण, हमारे आंदोलन कारण जितने भी यात्री डिस्टर्ब हुए उनसे भी क्षमा मांगते हैं। और एसडीपीओ महोदय समेत जितने भी डुमरी अनुमंडल के पुलिस टीम है उनको न्योता दे दीजिएगा, उनको रसगुल्ला को बढ़ा के दीजिएगा। काफ़ी मेहनत किए हैं, बहुत मेहनत किए हैं गर्मी में। अच्छा धन्यवाद। आज छोड़ दे रहे, देखिए मराठी से है दादा। अच्छा दादा, महाराष्ट्र मराठी का है, कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं वो हम नहीं बोल रहे हैं। यदि हम कहें कि महाराष्ट्र में पहला अधिकार मराठियों को है तो दिक्कत नहीं ना? क्यों नहीं ना? देखिए मराठी मानुस है, बिल्कुल दिक्कत नहीं। गुजरात गुजराती का, महाराष्ट्र मराठी का, झारखंड झारखंडी का, कोई दिक्कत नहीं। देखिए दादू महाराष्ट्र से आए हैं, बोल रहे हैं महाराष्ट्र मराठी का, सही बात है। चलिए ठीक है।